तरफ बस यही चर्चाएं थी कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कीजिए, तभी ये ज्यादा वैसे तो इम्यूनिटी डे 1 से चल रही है, लेकिन कोरोना काल से इम्यूनिटी के बारे में जानकारी, इम्यूनिटी के बारे में चर्चा होने, उसके बारे में टॉपिक्स उठने, ये ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि कहा जाता था कि कोरोना के संक्रमण से हमें हमारी इम्यूनिटी ही बढ़ा सकती है और हम अपनी हेरिटेज, अपनी कल्चर को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। क्योंकि आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे अपने वेदों पुराणों ने हजारों वर्ष पहले हमें इस बात की पुष्टि कर दी थी कि हमारी अपनी जड़ी बूटियों में इम्यूनिटी का राज छुपा है। अपनी जड़ी बूटियां जो कि हमारे शरीर के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर सकती हैं, ये सब वर्णन हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों में ऑलरेडी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम ये सब भूल गए थे, हम ये सब कहीं ना कहीं अपने वेस्टर्न कल्चर में आकर हम अपनी जड़ों से टूटते जा रहे थे। देखिए, कोरोना काल में ऐसा समय आया जिस समय हमारे अपनी जड़ी बूटियों से बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक कि फॉरेन कंट्रीज में भी हमारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके काढ़े बना बना कर पिया जाने लगा। देखिए, अश्वगंधा, नीम, मुलेठी, तुलसी, आंवला और ये हल्दी, ये सब हम जानते हैं, डे 1 से यूज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल करना हम भूल गए थे। इनको जांचना, इनकी क्षमता को आंकना हम भूल गए थे। और कोरोना काल ने हमें याद दिला दिया, हमारे अपने संस्कृति को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। सिर्फ भारतीय ही नहीं, पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति में लिखे हुए ये जो विशेष जड़ी बूटियां हैं, ये जो विशेष पदार्थ हैं, इन सब का इस्तेमाल पूरी दुनिया में होने लगा। पूरी दुनिया भारत के आंवले से, नीम से बनाकर काढ़ा पीने लगी। तो हमारी ही संस्कृति है ये, जिसे हम भूलते जा रहे हैं। आज मैं आपको हमारी ही संस्कृति के साथ दोबारा रूबरू करवाने जा रही हूँ। देखिए, हम ये जानते हैं कि ये सब चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन इन सब चीजों की क्लास में सबसे अव्वल नंबर पर कौन आएगा? ऐसी कौन सी चीज होगी जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई होगी, लेकिन हमारे देवताओं का भोजन होगी? हमारे पुरातन समय से ऐसा कौन सी वस्तु है जिसके ऊपर हमारे देवताओं ने इतना विश्वास किया कि उसे भोजन के रूप में स्वीकार किया? क्या आप जानते हैं कि देवताओं का भोजन क्या होता था, या देवता किस पेट भरते थे, किस चीज के साथ अपना किस चीज को उन्होंने सबसे ज्यादा पौष्टिक और सबसे ज्यादा तत्वों से भरपूर माना था? वो चीज थी अक्षत, चावल। जी हाँ, चावल हमारे देवताओं का भोजन रह चुका है। चावल एक ऐसा तत्व है जिसके ऊपर हमारे देवताओं ने विश्वास किया, जिसके ऊपर हमारे देवताओं ने भरोसा रखा और ये मानना कि हर जड़ी बूटी में से भी सबसे अव्वल नंबर पर ये अक्षत आते हैं। देखिए, चावल का संस्कृत में अगर नाम लिया जाए तो उसे अक्षत कहा जाता है। इतना शुद्ध, इतना साफ, इतना पाक इस चावल को माना जाता था। और अगर वेदों पुराणों की बात करूं तो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद में एक श्लोक आता है जिसमें कहा जाता है, सर्व अभावे अक्षते। सर्व अभावे अक्षते यानी कि एक ऐसा तत्व जो किसी भी कमी को पूरा कर सकता है, उसे अक्षत कहा जाता है। सर्व अभावे अक्षते यानी कि किसी भी चीज की कमी को पूरा करने वाला अक्षत। यानी कि चावल ये एक ऐसा तत्व है जो वाकई में हमारे शरीर की भी किसी भी कमी को पूरा किया जा सकता है इसके द्वारा। देखिए, आपको मैं एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताना चाहती हूँ कि जब कभी, देखिए, हम भारत में रहते हैं, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, ये सब हमारे घरों में होता रहता है। तो जब कई बार हम पूजा की शुभ मुहूर्त में बैठे हैं और पूजा का आरंभ करने वाले हैं, एकदम से ध्यान आता है कि कोई वस्तु लेना भूल गई, चाहे वो इलायची है, कपूर है, ड्राई फ्रूट है, दही है, कोई भी चीज है, हम लेना भूल गए। तो हम एकदम से पंडित जी को कहते हैं कि पंडित जी वो तो लेना भूल गए, अब क्या करें? तो पंडित जी सामने से क्या कहते हैं?
पंडित जी कहते हैं कोई बात नहीं, उसकी जगह पर अक्षत रख देंगे, उसकी जगह पर चावल रख देंगे, यानी कि सर्व अभावे अक्षते, किसी भी कमी को पूरा करने वाला चावल। इतना बड़ा ओहदा इस चावल को हमारी संस्कृति में मिला हुआ है। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कि जो चावल आपके सामने नजर आ रहा है, ये वो चावल है जो हमारे देवता खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल हमारे आसपास जो हमारी रसोई घरों में चावल पड़े हैं, वो बिल्कुल साफ शुद्ध सफेद रंग के चावल हैं। देखिए, आजकल राइस मिलों ने चावलों को रगड़ रगड़ कर, पॉलिश कर करके बिल्कुल सफेद निकाल दिया, उसके ऊपरी परत बिल्कुल डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जिस चावल का सेवन आज हम कर रहे हैं उसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं है। जो चावल का सेवन देवता करते थे वो इस प्रकार का चावल था जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, चावल का वही हिस्सा जो हमारी फैक्ट्रीज रगड़ कर, पॉलिश करके खराब कर देती हैं, उसी खास हिस्से के साथ गामा ओरिजिनॉल बनाया जाता है। तो करीब करीब वो ही एक तत्व गामा ओरिजिनॉल है जिसकी वजह से देवताओं ने चावल को अपना भोजन माना था। इस गामा ओरिजिनॉल में वो हर एक खूबी है जिसका फायदा देवता उठा रहे थे। क्योंकि आजकल जो हमारे रसोई घरों में चावल है उसमें उतना न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है जितना गामा ओरिजिनॉल में होता है। यही गामा ओरिजिनॉल हमें अनेकों बीमारियों से छुटकारा भी दिलाता है। ये एक मिरेकल न्यूट्रिएंट है, ये एक मिरेकल न्यूट्रास्यूटिकल है जो हमारे शरीर में 17 प्रकार की बीमारियों को रोकथाम करने और इलाज करने में सक्षम है। देखिए, भारत सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। सर से लेकर पैरों तक हर एक अंग के लिए, चाहे वो आपका पेट है, चाहे पूरी बॉडी है, त्वचा है, दिमाग है, कोई भी अंग हो आपके शरीर का, हर एक अंग के लिए गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम बनकर सामने आया है। अगर मैं बात करूं इम्यूनिटी की, तो हमारी इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करता है गामा ओरिजिनॉल, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। देखिए, गामा ओरिजिनॉल को मैं आपको फैक्ट्स के जरिए बताऊंगी कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि मैंने कहा गामा ओरिजिनॉल इम्यूनिटी बूस्ट करता है और आपने मान लिया। चर्चा करने का, ट्रेनिंग लेने का मकसद ये रहता है कि जो हम सीख रहे हैं उसे समझकर सीखें, उसके फैक्ट्स को जाने, उसको प्रैक्टिकली समझें। तो मैं आपको इम्यूनिटी के बारे में डिटेल में बताना चाहती हूँ। देखिए, मुझे यकीन है वैसे इम्यूनिटी टेस्ट हम में से शायद किसी ने भी नहीं करवाया होगा। अगर आप इम्यूनिटी टेस्ट करवाना चाहते हैं तो उसका नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोफाइल। इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोफाइल, इसमें 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं, IgA, IgG, IgM। 3 प्रकार की जांचें होती हैं। इन तीनों प्रकार की जांचों को प्रमुख रखकर जांच की जाती है, देखा जाता है कि पैरामीटर्स क्या कह रहे हैं और उसके ऊपर आधारित रहता है कि इम्यूनिटी कैसी है। ये तीनों जो फैक्टर्स हैं उनका मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जाना जाता है आपके शरीर के ऑक्सीडेशन लेवल को, जो कि आपने डे 2 पर पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में सांस लेने से ऑक्सीजन अंदर जाती है, हमारा जो भोजन है वो ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन इकट्ठी होकर मेटाबॉलिक प्रोसेस बनाती है, जिसमें आपको एग्जांपल दी गई थी आग और चिंगारियों की। उसी प्रकार से जो ऑक्सीडेशन लेवल है, उस ऑक्सीडेशन लेवल को देखा जाता है। जितना ऑक्सीडेशन लेवल कम रहेगा उतनी इम्यूनिटी ज्यादा रहेगी। दूसरी जो जांच रहती है वो होती है आपके शरीर में एलर्जी की जांच की। आपका शरीर कितनी एलर्जी प्रोन है या फिर आपके शरीर के अंदर कितनी एलर्जी है, उसके ऊपर आधारित रहता है। जितनी एलर्जी ज्यादा उतनी इम्यूनिटी कम, सिंपल सी बात है। और इसके अलावा जो तीसरी जांच की जाती है वो होती है इन्फ्लामेशन की। ये भी आपको एंटी इन्फ्लामेटरी डे पर आपको बताया गया था कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन, जो कि अंदरूनी और बाहरी सूजन होती है, उस सूजन को ट्रीट करने में बहुत ज्यादा सक्षम है, बेहतरीन रोल अदा करता है। क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए दिखाया जाता है कि किस प्रकार से इन्फ्लामेशन हमारे शरीर में रिड्यूस डाउन हो जाती है गामा ओरिजिनॉल के लगातार लंबे इस्तेमाल करने से। तो ये डिटेल रही इम्यूनिटी टेस्ट की, यानी कि इम्यूनिटी टेस्ट जो कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोफाइल है, IgA, IgG, IgM। इन तीनों जांचों में हमारी ऑक्सीडेशन, एलर्जी और इन्फ्लामेशन की जांच की जाती है। तो ऑन द होल अगर देखा जाए तो उस व्यक्ति की इम्यूनिटी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी जिसमें सबसे कम ऑक्सीडेशन होगा, सबसे कम एलर्जी होगी और सबसे कम सूजन होगी।
देखिए इस चर्चा में अगर मैं आपको कहूं कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन और इन्फ्लेमेशन, गामा ओरिजिनोल को ऑक्सीडेशन और इन्फ्लेमेशन को गामा ओरिजिनोल कंट्रोल करता है। रही बात एलर्जी की, तो इसके लिए भी मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि हमारी वेबसाइट www.retinol.in पर जाइए और देखिए, पढ़िए कि हमारे शरीर की एलर्जी को कंट्रोल करने की भी क्षमताएं गामा ओरिजिनोल में है। इसके बारे में भी अनेकों रिसर्च पेपर्स दर्ज हो चुके हैं। तो ऑन द होल अगर देखा जाए तो अगर ये तीनों पैरामीटर्स एक्यूरेट रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहती है। और कहीं ना कहीं हम बैक ऑफ द माइंड ये समझ चुके हैं कि ये तीनों पैरामीटर्स को रेगुलेट करने का जो काम है वो गामा ओरिजिनोल बेहतरीन तरीके से करता है। यहाँ पर रिसर्च आपके सामने नजर आ रही है जिसमें दिखाया जा रहा है, जिसमें लिखा जा रहा है कि इम्यूनोमोड्यूलेटरी जो पोटेंशियल है वो गामा ओरिजिनोल में बेहतरीन है, जो कि राइस ब्रांड से बनाया जाता है। इसके अलावा आप सबसे आग्रह करूंगी कि हमारी वेबसाइट पर जरूर समय समय पर आप जाया कीजिए, उसकी लेटेस्ट स्टडीज देखा कीजिए, जो रिसेंट नए आर्टिकल्स दर्ज किए गए हैं उनको फॉलो किया कीजिए, ताकि आपको इसकी जानकारी खुद ब खुद नई से नई इंफॉर्मेशन आप खुद ले सके। मुझे बेहद गर्व होता है ये अनाउंस करते हुए कि गामा ओरिजिनोल भारत में पहली बार मैन्युफैक्चर होने लगा है, वो भी एक ऐसा तत्व जो कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, जिसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वो प्रोडक्ट अब भारत में मैन्युफैक्चर होने लगा है, वो भी बेहद अफोर्डेबल प्राइसेस पर। देखिए डॉक्टर संजय कुमार जो कि मेडिसिन जो कि पुणे से डॉक्टर साहब है, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये स्टेटमेंट डॉक्टर साहब की कोविड की सेकेंड वेव में आई थी। डॉक्टर साहब ने कोविड की सेकेंड वेव जब स्टार्ट हुई उस समय ये पहले ही कह दिया कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखना होगा, और उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए किसी ऐसे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करना होगा जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सके। और डॉक्टर साहब ने खुद अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि यूजिंग नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट लाइक गामा ओरिजिनोल, गामा ओरिजिनोल का उपयोग करने से हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और हमारे फ्री रेडिकल्स भी न्यूट्रलाइज होते हैं, ऐसा कहना है डॉक्टर संजय अग्रवाल जी का। इसके अलावा अगर मैं डॉक्टर एसपी बोयत्रा जी की बात करूं तो डॉक्टर साहब सर गंगाराम अस्पताल से नई दिल्ली से डॉक्टर साहब आते हैं और चेयरमैन की पदवी पर बैठे हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि गामा ओरिजिनोल ना सिर्फ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है बल्कि हमारे शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को भी न्यूट्रलाइज करता है। डॉक्टर नेहा गुप्ता जिन्होंने खास तौर पर कोरोना काल में कोविड-19 के पेशेंट्स का इलाज किया, उनका देखभाल की, उन्होंने भी इस बात की चर्चा की है कि गामा ओरिजिनोल एक ऐसा थेरेपेटिक पोटेंशियल रखने वाला तत्व है जो हमारे शरीर में साइटोकाइन स्ट्रोम नाम के सिंड्रोम को हावी नहीं होने देता। साइटोकाइन स्ट्रोम का मतलब है कि जब जिन व्यक्तियों को कोरोना की संक्रमण हो जाता है, कोरोना का इन्फेक्शन हो जाती है, जब उन मरीजों को डॉक्टर नेहा गुप्ता ने संक्रमण के दौरान भी गामा ओरिजिनोल का सेवन करवाया तो उनकी समस्या में इजाफा नहीं हुआ। कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो उनके शरीर के विभिन्न अंगों के ऊपर हावी नहीं हुआ, विभिन्न अंगों में कोई भी डैमेज नहीं हुआ, ऐसा कहना है डॉक्टर नेहा गुप्ता का। यानी कि गामा ओरिजिनोल हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्प्रूव कर देता है, बढ़ा देता है। समय समय पर अखबारों में इसकी चर्चाएं होती रहती हैं। आप सबको बताना चाहती हूँ कि अभी तक हमने ये पढ़ा कि गामा ओरिजिनोल की जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए ऑक्सीडेशन, इन्फ्लेमेशन और एलर्जी कंट्रोल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, एक नया रिसर्च है जिससे ये पता चलता है कि गामा ओरिजिनोल की इम्यूनिटी कि हमारी इम्यूनिटी हमारे गट के ऊपर डिपेंड करती है। हमारा गट यानी कि हमारा पेट डिसाइड करता है कि हमारी इम्यूनिटी कैसी है। जी आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हमने कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों से, बड़े बुजुर्गों से ये बात सुनी है कि अगर पेट सही है तो सब सही है, और पेट से ही हर एक बीमारी का जो शुरुआत है वो होती है। हमने ये सब बातें अपने पूर्वजों से, अपनी संस्कृति में सुन रखी हैं। आज मैं आपको उसका जो साइंटिफिक कारण है वो बताती हूँ। देखिए हमारे पेट में बहुत सारे माइक्रोबायोटास होते हैं। ये माइक्रोबायोटास हमारे जीआई ट्रैक्ट में यानी कि मुंह से लेकर एनल तक हमारे पूरे जीआई ट्रैक्ट में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उन सभी प्रोसेसेस को सही तरीके से होने के लिए जो है जो माइक्रोबायोटास है वो बहुत ज्यादा इसका कारण होते हैं कि हमारे सभी प्रोसेसेस बिल्कुल सही चले। देखिए आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आजकल डॉक्टर्स जब हमें कोई बीमारी, स्क्रीन पर कुछ आ रहा है क्या? जी वो एरर
ऑप्शन डिसेबल कर दीजिए, कुछ लोग आ कर दिया। जी जी कोई बात नहीं। तो हमने देखा है कि डॉक्टर्स इलाज करते समय आजकल एंटीबायोटिक जो दवाइयां होती हैं उनका उपयोग नहीं करते शुरुआती दौर में। जब वो मरीज को अपना पूरा कोर्स करवा लेते हैं उसके बाद भी उन्हें लगता है कि इनकी मरीज की जो बीमारी है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तब जाकर अंत में एंटीबायोटिक का सहारा लिया जाता है। क्यों ऐसा क्यों? देखिए एंटीबायोटिक हमारे शरीर में जो माइक्रोबायोटास हैं उनको किल करते हैं। हमारे माइक्रोबायोटास के लिए एंटीबायोटिक दवाइयां अच्छी नहीं है और कहा जाता है कि हमारे पेट के अंदर जो बहुत ही बारीक बारीक मिलियंस एंड ट्रिलियंस माइक्रोबायोटास हैं उनका होना हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा फायदेमंद बात है। तो माइक्रोबायोटास हमारे पेट में बहुत सारे होने चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर डैन पीटरसन की स्टेटमेंट आपको बताना चाहती हूँ। अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ योर इम्यून सिस्टम इज एक्चुअली इन योर जीआई ट्रैक्ट, यानी कि आप कितने आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका बड़ा हिस्सा आपका जीआई ट्रैक्ट यानी कि आपका पेट, आपके पेट मुंह से लेकर आपके एनल तक, आपका जो निकासी द्वार है वहां तक का जितना भी पूरा सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो इम्यूनिटी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, उसमें कितने माइक्रोबायोटास है। देखिए यहाँ पर एक और रिसर्च है जिसमें गट माइक्रोबायोटास और इम्यून सिस्टम को जो है इंटरलिंक्ड कहा गया, यानी कि दोनों आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अगर पेट सही है, माइक्रोबायोटास पेट में खूब सारी मात्रा में है, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी बहुत ज्यादा होगी। साइंस हमें ये कहती है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, माइक्रोबायोटास को बढ़ाने के लिए फर्मेंटेड फूड का सेवन करना चाहिए। देखिए फर्मेंटेड फूड हम तो हमारी संस्कृति ही बहुत पहले हमें बता चुकी है। हम दही का उपयोग करते हैं, हम महीना भर रख के फर्मेंट करके अपने अचारों का सेवन करते हैं। साउथ इंडियन भोजन की बात करूं तो हर एक बैटर को कर्ड के साथ, दही के साथ फर्मेंट करके बनाया जाता है। तो हमारी तो संस्कृति ने ही हमें पहले से बता दिया है कि हमें फर्मेंटेड भोजन करना चाहिए, फर्मेंटेड फूड्स का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि गामा ओरिजिनल हमारे पेट की हर एक समस्या को हील करने में सक्षम है। यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स का एक स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ जिसमें लिखा है, द एक्सपर्ट्स से दैट नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट लाइक गामा ओरिजिनल व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम राइस ब्रान हैज मल्टीपल हेल्थ एंड जीआई बेनिफिट्स, यानी कि यहाँ पर ये लिखा गया है कि गामा ओरिजिनल जो कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है वो हमारे शरीर में मल्टीपल सेहत के बहुत सारे फायदे देता है और इसके साथ साथ हमारा जीआई ट्रैक्ट में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है गामा ओरिजिनल। इसके अलावा डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी जो कि चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली में, उनका भी यही मानना है कि पेट में होने वाले हर एक सिम्टम को ठीक कर देता है गामा ओरिजिनल। इसके अलावा गामा ओरिजिनल का लगातार लंबे समय तक सेवन करने से हमारे पेट का जो इंटेस्टाइनल फंक्शन है, जो प्रोसेसेस हैं पेट में, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस होता है या फूड को ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ये सभी प्रोसेसेस बेहतरीन तरीके से काम करते हैं अगर हम गामा ओरिजिनल का सेवन करते हैं। डॉक्टर नमिता नादर का भी इसी प्रकार का विश्वास है। बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर नमिता नादर नोएडा से आने वाली एक बड़ी डॉक्टर है जिन्होंने गामा ओरिजिनल को सुपर एंटीऑक्सीडेंट का दर्जा दिया है और उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि गामा ओरिजिनल का सेवन करने से हमारे लीवर की फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, हमारा लीवर जो है वो बेहतर काम करने लगता है। अगर लीवर में कोई डैमेज भी है तो वो डैमेज भी कंट्रोल हो सकता है। इसके लिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि हमारी वेबसाइट पर जरूर जाइए। और यहाँ पर एक और तथ्य, एक और फैक्ट आप सबके सामने रखना चाहती हूँ कि हमारी स्लीप क्वालिटी भी डिसाइड करती है कि हमारी इम्यूनिटी कैसी होगी। हमारी नींद, जितनी नींद गहरी उतनी इम्यूनिटी अच्छी। स्लीप फाउंडेशन ने यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि स्लीप एंड इम्यून सिस्टम हैव बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप, यानी कि दोनों आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, आपकी नींद और आपकी इम्यूनिटी। तो जितनी अच्छी नींद आप लेंगे उतना ही आप अंदर से, आपके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उतनी ही ज्यादा बेटर होगी। और हम ये बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि पहले से ही जानते हैं कि गामा ओरिजिनल हमें गहरी और अच्छी नींद प्रदान करने में सक्षम है। स्लीप प्रमोटिंग जो प्रॉपर्टीज हैं वो गामा ओरिजिनल में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर एक क्वेलेनाइट नाम का तत्व आपको दिखाना चाहती हूँ जो अलग अलग प्रकार के वादे आपके साथ करता है। ये इंटरनेशनल मार्केट में मिलने वाला तत्व है। यहाँ पर वादे किए जा रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि क्वेलेनाइट का सेवन करने से आपको बेहतर
बेहतर नींद ले पाएंगे, आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा, मेंटल क्लैरिटी अच्छी हो जाएगी। आपको नींद जो है, जब आप उठेंगे तो आप रिफ्रेशली रिचार्ज उठेंगे, आपकी रिकवरी अच्छी होगी, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। अलग अलग प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। यहाँ पर जब इसका इंग्रेडिएंट्स हमने देखे तो पता चलता है कि इस प्रोडक्ट में पहला जो मेन इंग्रेडिएंट है वो गामा ओरिजिनॉल है, वो भी 25 mg। और ये जो प्रोडक्ट है ये 4 गोलियों का सेवन करने के लिए कहते हैं एक समय पर, यानी कि 100 mg गामा ओरिजिनॉल। अब ये फैसला आपने करना है कि क्वेलेनाइट में, क्वेलेनाइट आपके लिए ज्यादा बेहतर है जिसमें आपको सिर्फ 100 mg प्रति डोज मिल रहा है, या फिर गामा ओरिजिनॉल जो आपको एक ही डोज में 300 mg गामा ओरिजिनॉल मिलता है। दूसरी बात, क्वेलेनाइट का मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी मुद्रा, इसका मूल्य करीब 4,500 से लेकर 5,500 रुपए तक बिकता है, और इससे कई गुना बेहतर हमारा गामा ओरिजिनॉल बेहद अफोर्डेबल प्राइसेस पर मिलता है। तो जी हाँ, हर एक भारतीय को अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, ताकि आने वाले संकटों से हम बच जाएं, गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। इसके बाद हमें जरूरी है कि हम अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, हम अपने भोजन को प्रोपोर्शंस में बांट लें, और उसमें हर एक तत्व आपकी डाइट में जरूर होना चाहिए। आपकी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सुपर फूड और मिरेकल न्यूट्रास्यूटिकल गामा ओरिजिनॉल भी होना चाहिए। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल को अपने शरीर का, अपने भोजन का हिस्सा बनाइए। दिन भर में 2 कैप्सूल्स गामा ओरिजिनॉल आपको राइट डोजेज ऑफ 300 mg पर डे देते हैं। तो जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल इज द नीड ऑफ एवरी इंडियन। गामा ओरिजिनॉल हर एक भारतीय की पहली जरूरत है।